आज एक क्लास 12 अल्कोहल ईथर और फिनॉल चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 जिसमें कि हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम किसी भी अल्कोहल के नेम करते हैं। उसमें 3 सिस्टम के बारे में हमने बताया था। आप ये वीडियो जो है केमिस्ट्री कैरियर चैनल पे देख रहे हैं और ये हम आपको एक वीडियो पर डे प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि हम एक सीक्वेंस में टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस को। ये आपके लिए फ्री ऑफ कास्ट है। इस लेक्चर में हम आपको अल्कोहल किस मेथड से बनाए जाते हैं और उनके एग्जाम्पल्स के साथ में, जो कि कंपटीशन लेवल के लिए और बोर्ड क्लासेस के लिए, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए और उसमें समझिए कि किस तरह से बहुत इजी मेथड में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, जो अल्कोहल की प्रिपरेशंस के मेथड हैं वो कौन कौन से मेथड हैं हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। पहला मेथड है नंबर वन मेथड है फ्रॉम प्राइमरी अमाइन, फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस ऐसे अमाइंस होते हैं जिसमें NH2 ग्रुप पाया जाता है। जैसे हमने आपका एक एग्जाम्पल देते हैं मेथाइल अमाइन, जिसे मेथेनामाइन भी हम कहते हैं, या एथाइल अमाइन CH3CH2NH2, या हम कहते हैं CH3CHNH2 एंड CH3। ये हमारे प्राइमरी अमाइंस हैं, इनके थ्रू हम प्रिपेयर करें। तो जो हमारे प्राइमरी अमाइंस होते हैं, जैसे इसमें हमने आपको बताया कि मेथाइल अमाइन, एथाइल अमाइन या आइसोप्रोपाइल अमाइन, जिसमें NH2 ग्रुप पाया जाता है, उनको अगर हम नाइट्रस एसिड दैट्स मीन HNO2 के साथ में अगर हम रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ, तो हमें अल्कोहल मिल जाते हैं। हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे CH3NH2, ये हमारा मेथेनामाइन है और इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं HNO2 से। HNO2 के साथ अगर हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो ये जो NH2 ग्रुप है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और हमको मिल जाता है CH3OH। साथ में इसके साथ नाइट्रोजन गैस और वाटर और प्रोड्यूस होता है। एक एग्जाम्पल हम इसका और देते हैं। जनरली अगर हम इस रिएक्शन को लिखें, क्योंकि प्राइमरी अमाइन में NH2 ग्रुप का होना ज़रूरी है और इस साइड में कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो हम ले सकते हैं इसको RNH2 लिख सकते हैं। यहाँ पे R को हम मानते हैं एल्काइल ग्रुप और हम इसके साथ में HNO2 की रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे ROH, NH2 ग्रुप की जगह हम OH ग्रुप ले आएंगे और ये हमारा N2 और H2O बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड से सारे एलिफैटिक अल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, बट हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें हम एरोमेटिक ग्रुप नहीं देंगे। जैसे अगर हम एनिलीन लेते हैं, यहाँ पे अगर हम एनिलीन लेते हैं, ये भी एक प्राइमरी अमाइन का ही एग्जाम्पल है, रिंग NH2। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम NH2 और एरोमेटिक है और इसमें HNO2 मिलाएंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको अल्कोहल नहीं मिलेगा, कुछ और प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम आगे की अगली वीडियो में बताएंगे कि इसमें क्या मिलेगा। एक एग्जाम्पल आपको और बताते हैं। ये आपका साइक्लोब्यूटाइल अमाइन है और हमने इसकी NO2 नाइट्रस एसिड इसको बोलते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो हमने क्या बना दिया, साइक्लोब्यूटाइल अल्कोहल, या इसको हम कह सकते हैं साइक्लोब्यूटेन ऑल, साइक्लोब्यूटेन ऑल प्लस साथ में H2O भी बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी। हम कोई भी अल्कोहल इसके थ्रू बना सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन react with नाइट्रस एसिड, स्टूडेंट इसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी है और जो अल्कोहल बनेगा उस अल्कोहल का नाम लिखना है। ये हमारा पहला मेथड था। इस मेथड में हम प्राइमरी अमाइन की नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, नंबर 2 मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये मेथड हम ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस करके अल्कोहल बना सकते हैं। बाय द
हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर जो कंपाउंड होता है वो एसिड और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बनता है और ये रिवर्स रिएक्शन होती है। ईस्टर क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल्स हम जैसे आपको बताते हैं। पहले ईस्टर का क्या होता है, CH3CO एंड सिंगल बॉन्ड O एंड CH3, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। इसमें एक कार्बन होता है, उस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड होता है और उसी कार्बन पे एक सिंगल बॉन्ड O होता है। और इस कार्बन में इस साइड में भी इस ऑक्सीजन के साथ में अल्काइल ग्रुप का लगा होना कंपलसरी है। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा होगा, इस साइड में हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। यानी अगर हम इसको जनरली लिखते हैं तो यहाँ पे हम R या AR ले सकते हैं और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इधर भी हम R डैश या AR डैश ले सकते हैं। दोनों तरफ हम डिफरेंट ग्रुप या सेम ग्रुप ले सकते हैं। और जनरली हम सिंपल अगर ईस्टर लिखते हैं तो हम यूँ लिख देते हैं R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड R डैश। यहाँ पे हमने दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लिए हैं और R डैश लिया, इसका मतलब कि डिफरेंट हैं। एक एग्जाम्पल हम और समझाते हैं। जैसे हमने इधर लिया CH3, CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इस साइड में हमने एथाइल ग्रुप लिया है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, और इस साइड में हमने मेथाइल ग्रुप लिया है। तो ये हमारा ईस्टर का एग्जाम्पल है। और इसका नेम कैसे करते हैं, इस मेथाइल ग्रुप को पहले बोल देते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच होता है, और बाकी जो कार्बन है उनको काउंट कर लेते हैं। टोटल कार्बन बाकी 3 हो रहे हैं यहाँ पे, तो 3 कार्बन को हम प्रोपेन बोलेंगे। पहले हम मिथाइल बोल देंगे और 3 कार्बन को प्रोपेन बोलेंगे और साथ में O8 लगाएंगे। O8 ये ईस्टर के लिए बोला जाता है O8, यानी कि इसका नाम हुआ मेथाइल प्रोपेन O8। जब हम इसमें वाटर मिलाते हैं और एसिड मिलाते हैं, यानी कि हम कोई भी ईस्टर में, जैसे हमने लिया CH3, CH2, CO, O, CH3, और हमने इसमें वाटर मिलाया और इसमें थोड़ा सा एसिड मिलाया, चाहे हम H पॉजिटिव लिखें या हम यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको H पॉजिटिव या डाइल्यूट H2SO4 में से कोई एक चीज़ का लिखना कंपलसरी है। तो क्या होता है कि ये एक साइड से जो CH3, CH2, CO ये वाला साइड है, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इधर वाला साइड जो होता है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक मिलता है हमको CH3OH, इस साइड से अल्कोहल बनेगा, जिधर वाला ग्रुप जो है इस साइड से एसिड बनेगा। तो एसिड की क्या बनेगा, CH3, CH2 और C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि एक एसिड और एक अल्कोहल आपको मिल जाएगा। और ये मेथड इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये एसिड की भी प्रिपरेशन में यूज़ किया जा सकता है और अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन हो सकती है, इसको फ़ौरन कंट्रोल कर लेना चाहिए, इससे अल्कोहल को अलग कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ अल्कोहल और एसिड फिर से रिएक्शन करके रिवर्स कर जाएंगे और फिर से ईस्टर को बना देंगे। अब एक एग्जाम्पल इसका और देते हैं। जैसे हमने लिया आपका बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, और हमने इसमें वाटर मिलाया है H2O और एसिड मिलाया है। तो हमारा क्या बन जाएगा, इस साइड से एसिड बनेगा, इस साइड से अल्कोहल बनेगा, यानी हमारा बनेगा CH3OH और बनेगा बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। ये बेंजोइक एसिड बनेगा और मेथेनॉल बनेगा। तो ये हमारे 2 प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं। अब ये दूसरा मेथड था। अब एक आपको कंपाउंड दे रहे हैं कि अगर इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर, क्वेश्चन है आपके लिए, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल,
isopropyl alcohol. Write the reaction in which ester is hydrolyzed. यानी हमको एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें ईस्टर का यूज़ करके आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हमारी थर्ड प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। जो तीसरी नंबर प्रिपरेशन है अल्कोहल की, वो है फ्रॉम ईथर। ये एक अच्छा मेथड बोला जाता है अल्कोहल बनाने का कि अगर हम ईथर की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको अल्कोहल मिलेंगे। ईथर क्या होते हैं? जिसमें एक ओ ग्रुप हो और दोनों तरफ उसमें अल्काइल ग्रुप अटैच हों। दोनों तरफ सेम ग्रुप लगे हो सकते हैं या डिफरेंट ग्रुप लगे हो सकते हैं। जैसे इसमें हमने आर लगाया है और आर डैश लगाया है, इसका मीनिंग है दोनों तरफ हम डिफरेंट ग्रुप भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ CH3 लिया है सिंगल बॉन्ड O और इधर हम CH2 CH3 यानी एथाइल ग्रुप ले लें, तो ये ईथर है। अगर हम ईथर की हाइड्रोलाइसिस करते हैं यानी वाटर मिलाते हैं और एसिड मिलाते हैं तो ये इसमें 2 अल्कोहल मिलते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी यही है कि इसमें सिर्फ अल्कोहल ही एज अ प्रोडक्ट बनते हैं। एक अल्कोहल बनेगा इधर से ROH और दूसरा अल्कोहल बनेगा R-OH, यानी कि टोटल इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे वो अल्कोहल ही अल्कोहल होंगे। दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, इसलिए इसमें कोई और दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनता। इसलिए एक ये अच्छा मेथड अल्कोहल बनाने का है। एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं? अगर हमें इसमें एथाइल अल्कोहल बनाना है तो हमने लिया CH3 CH2, इधर हमने एथाइल ग्रुप लिया, ईथर ग्रुप लिया, CH2 CH3, हमने दोनों तरफ एथाइल ग्रुप ले लिया और हमने वाटर मिलाया, इसमें H पॉजिटिव मिलाया, तो हमें क्या मिलता है? CH3 CH2 OH CH3 CH2 OH, दोनों अल्कोहल हमको मिलते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी तीसरी प्रिपरेशन थी। अभी इसकी और भी प्रिपरेशंस बाकी हैं, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और प्रिपरेशंस के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।